हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बीएड के फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। वैसे तो मैं ना एक दो क्वेश्चंस को ही वीडियोस में अपलोड करती हूँ, जिससे कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, प्लस आपके ऊपर भी बहुत एकदम से बर्डन ना आ जाए। लेकिन आपको बर्डन लेना पड़ेगा बिकॉज आपका एग्ज़ाम 13 या 12 जुलाई से है और टाइम बहुत कम है। तो इसलिए मैं इतने क्वेश्चंस आपके तब तक अपलोड कर दूंगी कि आपके एग्ज़ाम में ये ना हो आपको लगे कि आप कुछ पढ़कर नहीं आए और आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। और ये जो कंसेप्ट्स हैं इतने ज़्यादा टफ नहीं हैं। आप एक बार मेरी वीडियो सुनेंगे, उसके बाद में खुद से रीडिंग कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी बीएड की, जिसमें मैंने पेपर 2 का आपको क्वेश्चन करवाया था कोठारी कमीशन से रिलेटेड। आज हम इसका पेपर 1 का करेंगे। देखिए, ये आपकी बुक है, इसका कवर पेज है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बीएड की फर्स्ट ईयर की ये बुक है और अगर आपका भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक बार पेपर का देख लीजिए। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है। टोटल 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा और 9 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यू कैन से कि यहाँ पे आपको ना चॉइस मिली हुई है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं ही जिनमें आपको चॉइस मिली है, जैसे 9 में से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है ना, वो क्या है, आपकी इक्वल है। सो आपको इस अकॉर्डिंग ये पेपर को ध्यान में रखना है। हमेशा पेपर अटेम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना पेपर को ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं हैं, सीधा पेपर अटेम्प्ट कराते हैं और फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि टाइम कम रह गया। क्योंकि उन्होंने सारे पेपर अटेम्प्ट करने के पीछे ज़्यादा फोकस कर दिया। अब देखिए, ये जो आपकी बुक है इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स दे रखी हैं। इससे पहले वाली जो बुक थी आपकी पेपर 2 की, उसमें भी 4 ही यूनिट्स थी। अब इसमें गाइज आपको 4 यूनिट्स दे रखी हैं। और सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या है कि हर यूनिट के बाद में आपको कुछ शॉर्ट आंसर्स दे रखे हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे यूनिट 1 से। हर यूनिट से ना आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 2 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अभी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से ना मैं आपके लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आऊँगी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपके आए थे विद डिटेल सॉल्यूशन, जिससे कि ज़्यादा भी नहीं तो अगर वो पेपर्स भी आप करके जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। देखिए, यूनिट 1 का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। जैसे कि बर्थ से लेके टिल डेथ हमारी लाइफ के ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी गई है। फर्स्ट यूनिट आपकी इसी से रिलेट है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ना 3 टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। एग्जाम में तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको जो की पॉइंट है, जो कंसेप्ट है ना, उसको पकड़ना है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन में 20% थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आप उसको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग प्लस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। बाकी आपको जो की कंसेप्ट है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, जिससे कि आप आंसर को एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ना मेन क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को ना ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम टर्म लगती है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम टर्म नहीं है, ये बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। और इनके बीच में आपको डिफरेंस भी बता के आपको ये क्वेश्चन सेपरेट कर देता है कि जो ग्रोथ है वो अलग चीज़ है और डेवलपमेंट क्या है, अलग चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ ग्रोथ। सेकंड क्या पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। एंड थर्ड वन इज़ कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। इनके बीच का प्रॉपर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप आप सबको ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। नाउ एज आई सेड कि बहुत लोगों के लिए ना ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सिनोनिम नहीं है, सिमिलर नहीं है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है और वही डिफरेंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा सा आपको पैराग्राफ दे रखा है। कहीं नहीं लिखा कि वर्ड टू वर्ड आप इस पैराग्राफ को लर्न करिए, आप सिर्फ पढ़िए, अच्छे से पॉइंट्स को निकालिए और उन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ग्रोथ का मीनिंग पता होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या, वो चेंज, भौतिक परिवर्तन, वो चेंज जो आप देख पा रहे हैं। जैसे कि किसी की हाइट बढ़ रही है वो आपको दिख रहा है, किसी के बाल बढ़ रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, किसी ने हेयर कट करवाया है वो आपको दिख रहा है।
जो चीज़, ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जो आपको क्या है दिख पा रहे हैं, उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। हमारी बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये चेंज हो सकता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्रोथ होना कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए ग्रोथ के, जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ना, मास या वेट उसका बढ़ जाना, जो एग्जाम्पल किसका है, ग्रोथ का। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, लाइक आप अभी छोटे बच्चे हो, आप नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 ईयर्स के, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उसके साथ में उनकी हाइट बढ़ती है, हाइट के साथ में उनका वेट भी बढ़ता है। तो ये जो टाइम पीरियड के साथ में वो बढ़ रहे हैं ना, जो उनमें चाइल्डहुड से वो अडोलसेंस में, प्यूबर्टी एज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, उस टाइम पे उनकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। वो फिजिकल चेंजेस जो आपको बाहर से विजिबल हो पा रहे हैं, जैसे बच्चे का हाथ बढ़ना, फीट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हाइट ग्रो हो रही है, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है ग्रोथ के, आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं ग्रोथ के एग्जाम्पल के साथ में। इसके बाद में अब यहाँ पे ना आपको कुछ थिंकर्स के नाम ज़रूर ऐड करने हैं, कुछ स्कॉलर्स के नाम ऐड करने हैं उनकी डेफिनेशंस के साथ में, जिससे कि होगा कि ये हो जाएगा कि आपका जो आंसर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव आंसर आपके एग्जामिनर को लगेगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको ग्रोथ की डेफिनेशन दे दी, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट हैं ग्रोथ की जो मीनिंग ऑफ ग्रोथ है। एल.के. फ्रैंक जो है, इन्होंने 1944 में, इनके अकॉर्डिंग ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट्स आर नोन एज ग्रोथ। मीन्स कि फिजिकल एस्पेक्ट पे, भौतिक लेवल पे कोई भी जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा जो हर्बर्ट सॉरेनसन थे 1948 में, उनके अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन बॉडी एंड वेट। यहाँ पे 2 थिंकर्स हैं, इनके नाम आप याद रख लीजिएगा कि दोनों ने ग्रोथ की डेफिनेशन अलग अलग दी थी, लेकिन दोनों का जो मीनिंग था ना वो ऑलमोस्ट क्या था, सेम था। अब जैसे बच्चा बढ़ता है, फिजिकल स्ट्रक्चर और वेट इंक्रीज होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ का। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे और भी जो थिंकर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, बहुत सबने ना अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। आप 3 से 4 डेफिनेशन अपने ग्रोथ के लिए याद रख लीजिएगा, और जो ग्रोथ है ना उसका मेन मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बाकी आप और पॉइंट्स को अपने आंसर में आराम से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ है ना, इसके 5 एविडेंस होते हैं। 5 एविडेंस का मतलब 5 सबूत है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हैं, फाइन एविडेंस होते हैं, 5 पढ़ा मैंने इसको। फाइन एविडेंस होते हैं, कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिसके बेसिस पे, जिनको देख के जजमेंट दी जा सकती है कि हाँ भाई ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। जैसे साइज में चेंज होना, नंबर में चेंज होना, काइंड, पोजीशन हो सकते हैं, रिलेटिव साइज है, तो ये चीज़ें आप किससे डिफाइन कर रहे हैं, ग्रोथ से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मीटिंग ऑफ 2 सेल्स गिव बर्थ टू अ ह्यूमन बीइंग ऑफ न्यूमरस सेल। जैसे यहाँ पे हमारे थोड़ा साइंस वाला फैक्टर है, XX और XY, जहाँ पे मेल का जो स्पर्म है जो फीमेल के एग से जाके मिलता है, जिससे कि बेबी हो रहा है। तो इतनी चीज़ आप मत ध्यान रखिएगा, बस आप नॉर्मल पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा, ग्रोथ में आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको फैक्ट्स दे रखे हैं जो ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, जैसे कि ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज, वेट और साइज बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रोथ हैज़ जर्नल पैटर्न एंड इट इज़ नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सनस। सब लोगों में ग्रोथ जो है वो अलग अलग नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी का वेट बढ़ रहा है तो आप ग्रोथ कह रहे हैं, लेकिन मानिए मेल में वेट बढ़ रहा है तो आप उसको ग्रोथ कह रहे हैं, लेकिन फीमेल में वेट बढ़ रहा है तो आप उसको ग्रोथ नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसका एक जर्नल पैटर्न है, सब में वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। और ग्रोथ क्या है, इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक टाइम के बाद में हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। जब हम ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये पॉइंट है, ये जो विमेंस होती हैं उनकी जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है मैन के कंपैरिजन में। ग्रोथ जो है वो इन्फेंसी टाइम के पीरियड में ज़्यादा फास्ट होती है, बट स्लो डाउन लेटर ऑन। और एक टाइम के बाद में, जैसे बेबी जब हो जाता है उसके बाद में उसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक एक टाइम के बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे से जो बच्चे होते हैं ना वो काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब उनकी एज 7-8 क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद में उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत नॉर्मल हो जाती है और बहुत कम रह जाती है। इसके अलावा फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ होता है उसके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होता है। हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, ये सब चीज़ें हेल्थ के ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो हेल्थ और फूड है ना, ये मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, जो आप खाना खा रहे हैं वो आपकी डाइट कैसी है। ये चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो ये जो डेफिनेशन थी गाइस,
यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशन थी ना, ये थी मीनिंग ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें, ये तो ग्रोथ मैंने समझा दिया। इसके बाद में सेकंड पार्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। अब पहले ग्रोथ समझा हमने, इसके बाद में डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल चेंज दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। जहाँ पे ग्रोथ तो इंक्लूड होगी, लेकिन फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल लेवल पे भी बाकी की जो चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है ना, ग्रोथ हो रही है, वो किसका एग्जाम्पल है, डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। अब डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल ग्रोथ है, ग्रोथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है ना कि फिजिकल लेवल पे बढ़ना, वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट को पूरी तरीके से ग्रोथ से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन परफॉर्म द फंक्शन बेटर एंड मोर इजली देन देयर काउंटर पार्ट्स और व्हेन दे आर यंगर आर डेवलप इन ग्रेटर मेजर। इन सिंपल वर्ड, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रोग्रेस। जहाँ पे आपने कंपैरिजन कर दिया कि दो बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, एक टाइम के बाद में एक काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया, दूसरा कम इंटेलिजेंट रहा, फिजिकल ग्रोथ भी एक की सही हो गई, दूसरे की कम हुई, तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये आपके डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे चाइल्ड जो बच्चा है वो न्यू कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करे, वो एक रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्लाई ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और चेंज इन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होता है, उसके अलावा भी जो चेंजेस आते हैं, मैच्योरनेस आती है, ये सब चीज़ें आपके डेवलपमेंट का पार्ट है। प्लस जो डेवलपमेंट है ना, ये कभी स्टॉप नहीं होती है, टाइम के साथ साथ में हम चीज़ें सीखते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ में हम और चीज़ें सीखते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम तक हम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, लेवल ऑफ मैच्योरिटी हमारा बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें जो एग्जाम्पल हैं वो आपका डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा डेवलपमेंट में आप क्या याद रख सकते हैं, एक बच्चे की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और मोरल, सेक्सुअल, लिंगुअल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपके डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, जिसमें आप ये सब चीज़ें टाइम के साथ में सीखते हुए चले जाते हैं। जैसे ग्रोथ की डेफिनेशन के लिए कुछ थिंकर्स के नाम थे, ऐसे ही आपके पास में जो डेवलपमेंट है इसकी डेफिनेशन भी बहुत सारे थिंकर्स ने दी हुई है, जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इनके नाम भी मुझे प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहे हैं। एक तो टेलफोर्ड है और इसके अलावा हरलॉक है, इन्होंने डेफिनेशन दी है डेवलपमेंट की। तो टेलफोर्ड और इनके अकॉर्डिंग, जैसिल के अकॉर्डिंग, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ मेच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज ओवम। नेक्स्ट आता है, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। मीन्स यहाँ पे क्या आप ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो टाइम के साथ में प्रोग्रेसिव सीरीज है, टाइम के साथ में बढ़ती हुई चली जाती है, और ये टूवर्ड्स गोल ऑफ मैच्योरिटी होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारे अंदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये चीज़ें ना, आप इमोशनल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके मॉरल्स क्या क्या हैं, चाइल्ड की जो फिजिकल ग्रोथ है उसके साथ साथ में मेंटल लेवल पे आप कितना ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जैसे कि ग्रोथ है ना, वैसे ही डेवलपमेंट का भी अपना एक खुद का एक नेचर है। इसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करी जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, डेवलपमेंट में ग्रोथ तो इंक्लूड है ही है, उसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न, यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न है। अकर्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, एक नॉर्मल से एडवांस तक का जाने का जो प्रोसेस है ना, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। टिल बर्थ से लेके टिल डेथ आप कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते हुए चले जाते हैं, कभी सोसाइटी से, कभी रिलेटिव से, कभी खुद से, कभी बुक से, कभी कहीं से, कहीं ना कहीं से आप चीज़ों को सीखते हुए चले जाते हैं। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, जितने भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जितने भी चेंजेस आपके अंदर आते हैं, वो सब चीज़ें डेवलपमेंट डिफाइन करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ना आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे ना आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे ग्रोथ में साइज, नंबर, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन डेवलपमेंट में एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस आते हैं। अब जो चेंजेस
इसमें होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहाँ पे आप काउंट करते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर। लाइक आपको बुक पढ़नी है, आपको 5 बुक्स पढ़नी है, तो ये क्या है, आपकी क्वांटिटी है कि आप क्वांटिटी देख रहे हैं कि आपको कितना सिलेबस है। 56 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो ये आप क्वांटिटी देख रहे हैं। बट व्हेन आई सेड क्वालिटी, तो इट मीन्स कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आपने 5 बुक के चाहे 2 पेज पढ़े हैं, चाहे आपने 2 यूनिट्स पढ़ी हैं, लेकिन वो 2 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए, तो वो चीज़ किस में आती है, आपकी क्वालिटी में। तो ये आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है ना वो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें हम क्वालिटेटिव वाला पर्सपेक्टिव देखते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ऊपर आपको 2 डेफिनेशन दे रखी है, इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस आपको यहाँ पे डेवलपमेंट की दे रखी हैं। ये आप डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं, कोई भी 2-3 डेफिनेशंस को आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इनफ हो जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आता है आपका। यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिन 7 पॉइंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देना है। फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन मीनिंग, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, थर्ड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स, फिफ्थ वन इज क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेंजेस, एंड लास्ट वन इज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। तो इन बेसिस पे आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या बताना है, डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर्स हैं आपके पास में, ये आंसर को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।